नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.13 को डिस्कस करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस साइड लिख लेते हैं एक्सप्रेशन और आगे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो एक्सप्रेशन में मैं पहली एक्सप्रेशन लेता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो आप एक्स के इक्वल ए साइन थीटा या फिर एक्स के इक्वल ए कोस थीटा पुट करेंगे। ठीक है। सेकंड, अगर आपको एक्सप्रेशन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो x के इक्वल आप a sec थीटा या फिर x के इक्वल a कोसेक थीटा पुट करेंगे। नंबर थर्ड, यदि आपको एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलता है तो x के इक्वल आप a tan थीटा या फिर x के इक्वल a कोट थीटा पुट करेंगे। क्लियर। नंबर 4, यदि आपको एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स मिलता है या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मिलता है तो आप एक्स के इक्वल ए कोस टू थीटा पुट करेंगे। ठीक है। और लास्ट, यदि आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है या फिर आपको ये फॉर्मूला भी मिलता हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट भी मिलता है तो आपको एक्स स्क्वायर के इक्वल में ए स्क्वायर कोस टू थीटा पुट करना है। ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू dx। अब देखिए इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो। ठीक है ना। इन दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं एक। तो इसमें मैं साइन थीटा पुट करता हूं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेता हूं मैं, dx के इक्वल a cos थीटा d थीटा। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो i के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx क्या आपके पास a cos थीटा d थीटा और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो फिर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 3/2। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो a को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा a क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो नीचे से मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूं। देखो ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो इसकी पावर क्या है 3/2, ये इसके ऊपर लगेगी तो a की पावर ए स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 3/2। अब देखो इस 2 से इसकी स्क्वायर कैंसिल, a क्यूब बच गया, a क्यूब से आपका a क्यूब कैंसिल तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसकी होल पावर 3/2। अब इस 2 से स्क्वायर कैंसिल। अब इस आगे वाले को रफ कर देते हैं। अब देखिए आपके पास बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और डी थीटा और अपॉन में कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा को लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना।
नीचे क्या बच गया था, कोस की पावर 3 थीटा, जिसको मैंने कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा लिखा है। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा का थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखो हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन ए, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां हम ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको थीटा ले लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज क्या है a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x है, बेस इसका है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में भी हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर 7, तो इसकी होल पावर 7 कर दो, यह आ जाएगा a दी पावर 7 साइन की पावर 7 थीटा इंटू में dx, dx क्या है a cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल पावर 5। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a दी पावर 7 इंटू a दी पावर 1 a दी पावर 8 और इंटू में साइन दी पावर 7 थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा अपॉन, अब नीचे से भी मैं देखो a स्क्वायर को कॉमन लूंगा, a स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसकी पावर 5, a स्क्वायर की पावर 5 a की पावर 10। ठीक है, और अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 5। अब a की पावर 8 से ये हो गया स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन दी पावर 7 थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन दी पावर 7 थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा अपॉन कोस स्क्वायर की पावर 5, तो कोस की पावर 10 हो जाएगा, जिसको मैं लिख दूंगा कोस की पावर 7 थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और 10 की पावर 7 थीटा, इस कोस से ये स्क्वायर हो गया तो अपॉन में आ गया कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर 10 दी पावर 7 थीटा, इसको ऊपर लेके आए तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं tan थीटा को t कंसीडर कर लेता हूं। लेट tan थीटा इज इक्वल टू t, दोनों साइड का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो आई इज इक्वल टू 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया टी की पावर 7 और ये चला गया dt में। ठीक है, अब इसका x की पावर n से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो i इज इक्वल टू 1/a² इंटू टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन टी की पावर 8/8 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो 1/8 और इंटू में a²। t किसको लिया हमने, tan थीटा को, तो tan थीटा की पावर 8 और प्लस c। अब देखो यहां tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में हमने x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट किया था, तो यहां से मैं अगर sin थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, x/a। ठीक है, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से हम बेस निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसको मैंने थीटा लिया, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, x, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस क्या आ जाएगा, a² माइनस x²। ठीक है, अब tan की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू 1/8a²। tan थीटा, tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है x और बेस आपका है √a² माइनस x², और इसकी होल पावर 8, तो इसकी होल पावर 8 और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cot इनवर्स √1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू dx। अब देखो इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें हम x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx इज इक्वल टू -2 sin 2 थीटा d थीटा। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cot इनवर्स √1 प्लस x, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, और अपॉन में 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू dx। dx की वैल्यू है -2, तो माइनस को बाहर लगा दो और इंटू में लिख दो 2 sin 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें हमारे पास है 1 प्लस cos 2 थीटा और नीचे है 1 माइनस cos 2 थीटा, दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये इसमें पुट कर दो तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cot इनवर्स, ये ऊपर वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा है, इसको हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपका है 2 sin 2 थीटा d थीटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो ये कोट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 कोट इनवर्स, cos अपॉन साइन कोट हो गया था तो कोट थीटा। ठीक है, और इनटू में 2 sin 2 थीटा d थीटा। अब कोट से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 थीटा, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 2 sin 2 थीटा और इनटू में cos 2 थीटा। ठीक है, और d थीटा। अब आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, सिंस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। थीटा यहां आपका 2 थीटा है,
तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा दैट इज 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। I इज इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि प्लस हो गया और प्लस में C1। अब देखो इसमें एंगल क्या आ गया, 4 थीटा आ गया। अब इसको भी हम चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे। सिंस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इस एंगल को मैं डबल करूंगा तो आगे वाला भी डबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां कोस 4 थीटा की बात करूं तो आगे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, ये भी डबल हो गया, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो कोस 4 थीटा को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, कोस 4 थीटा को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 और अपॉन में आपका 4 और प्लस C1। ठीक है, अब देखो कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है x, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 और प्लस C1। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 4 प्लस C1। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो I के इक्वल में आ गया x स्क्वायर बाई 2। और यहां देखो माइनस 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, C1 भी एक कॉन्स्टेंट है, दोनों को ऐड करके मैं अनदर कॉन्स्टेंट लगा देता हूं C। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स दी पावर 4 इंटू dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट दिया गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो उस कंडीशन में हम x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं tan थीटा ले लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए इसमें a की वैल्यू 1 है, तो 1 को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही आएगा। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। dx हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x दी पावर 4 दैट इज tan दी पावर 4 थीटा। अब हमें पता है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा को sec स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec क्यूब थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हो गया sec क्यूब थीटा डी थीटा अपॉन tan दी पावर 4 थीटा। अब हमें क्या करना है, sec और tan को साइन और कोस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा और tan दी पावर 4 थीटा को लिख देंगे sin दी पावर 4 थीटा अपॉन कोस दी पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस क्यूब थीटा से इसकी पावर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू ऊपर तो बच गया कोस थीटा इंटू में डी थीटा भी था, तो कोस थीटा डी थीटा अपॉन साइन दी पावर 4। तो साइन दी पावर 4 को मैं लिख दूंगा साइन थीटा इंटू साइन दी पावर 3 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोट थीटा इंटू कोसेक क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, यहां मैं कोसेक क्यूब थीटा की पावर को अरेंज करता हूं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब थीटा को लिखूंगा मैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा
इनटू कोट थीटा डी थीटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोसेक थीटा को टी मान लूं तो ये आपका डेरिवेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेट कोसेक थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, दोनों साइड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, कोसेक थीटा कोट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये वाला पोर्शन चला गया आपका माइनस डी टी में, तो मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लेंगे तो इंटू में डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x की पावर n से, तो माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, t किसको लिया था, कोसेक को, तो ये हो गया कोसेक थीटा की पावर 3 और प्लस में c। ठीक है, अब यहां मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कहां से निकालूंगा, यहां से। हमने tan थीटा इज इक्वल टू x लिया है, या फिर एक ही बात है x इज इक्वल टू tan थीटा लिया है, तो x के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, x अपॉन 1 तो लिख ही सकता हूं। ठीक है ना, तो tan थीटा की कुल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है ट्राइंगल से। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, परपेंडिकुलर x है, बेस आपका 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें कोसेक थीटा निकालना है, तो यहां से कोसेक थीटा की इक्वल क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये कोसेक थीटा की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो i इज इक्वल टू माइनस 1/3 और कोसेक की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, इसकी होल पावर 3 और प्लस c। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर भी आपका करेक्ट है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इसको हम अरेंज करते हैं, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। इसको मैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करूंगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिट होना चाहिए, तो यहां पहले से यूनिट है। नेक्स्ट रूल क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ करो। अब देखो 2 का हाफ क्या होगा, 1। अब 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इतना पोर्शन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलो लिखो इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस कंप्लीट की होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे सोल्व करते हैं। अब किसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो x प्लस 1 को मैं x मान लू, 3 को a मान लू, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। तो जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में हम x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो x क्या है यहां, x प्लस 1, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू a tan थीटा, a क्या है 3 और इंटू में tan थीटा। अब हम दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx क्या है 3
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नीचे से 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा 81। ठीक है, ऊपर 3 भी है तो 3 अपॉन 81 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब 3 से कट गए 27 टाइम, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा। अब स्क्वायर से इसकी पावर क्या होगी 2, हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये आपको लगाना है। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 को बाहर लिख दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, और अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 27 54 और 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस में c। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करने से पहले मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 54, थीटा को बाद में रख लेंगे। अभी यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं tan का, ये 2 साइड में कर देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 54, ये हो गया थीटा प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में c। अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा मैं डायरेक्ट। देखो यहां से tan थीटा की इक्वल में क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan को इस साइड लेके आऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो पुट कर दो। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 54, थीटा की वैल्यू हमने निकाली tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस में आपका tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 अपॉन 3 और अपॉन में 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 अपॉन 54 इसको तो कॉपी कर दो, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस में x प्लस 1 अपॉन 3, नीचे से देखो इसका एलसीएम ले लो, 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और प्लस में c। ओके, अब ये 9 ऊपर जाएगा, फिर डायरेक्ट काट दो, 3 से कट गया 9 3 टाइम और 3 ऊपर आएगा आपका 1 अपॉन 54 और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस में 3 ऊपर गया मल्टीप्लाई में x प्लस 1 और ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x 9 और 1 10 हो गया और प्लस में c। ठीक है,
तो ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.3 कंप्लीट। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।